साथियों, आपके सामने है ये क्रॉसओवर स्टूडियो मास्टर कंपनी का मॉडल नंबर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए SX321 है ना, ये 2 वे और 3 वे टाइप का एक्टिव क्रॉसओवर है। तो इसके बारे में मैं आपको ना बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला, आसान से शब्दों के अंदर आपको इसके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप कई भाई ऐसे हैं जो छोटे साउंड वाले हैं जिनका सेटअप छोटा है और जो क्रॉसओवर के ऊपर नहीं चलाते, डायरेक्ट मिक्सर वगैरह से चला रहे हैं, या जिनको पूरा डिटेल से पता नहीं है कि हम क्रॉसओवर पे टॉप या बेस कैसे चलाएं। कई लोग ऐसे हैं जो क्रॉसओवर तो लगाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सबवूफर से अकेले बेस ही चलाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि हमने अगर इसके ऊपर टॉप चलाने हैं तो वो किस तरीके से इसकी सारी सेटिंग होएगी, किस तरह से हम इनपुट वगैरह देंगे। तो उसके लिए हम ये चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, है ना, अच्छे से समझे ना वीडियो को। उसी के साथ साथ में आप इसमें प्रैक्टिकल भी करना। देखिए अपने सामने है ये पायनियर का मिक्सर और ये इसका मॉडल नंबर है DJM250। तो इसके साथ में हम एक तो ये समझेंगे कि डीजे के लिए हम इस मिक्सर की सेटिंग किस तरह से करनी है। जो बड़े साउंड वाले हैं ना, और उनके जो ऑपरेटर लोग हैं वो तो इनको बहुत अच्छे तरह से चला लेते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो भाई क्या है, जो छोटे छोटे जिनके पास में सेटअप है ना, उन लोगों को इसकी सेटिंग जो है पता नहीं रहता अभी कैसे कैसे इसको चलाना है। मैं आपको बताऊंगा, कई लोग मैंने देखे हैं इतने मतलब अलग ही अंदाज से इस मिक्सर को चलाते हुए, और जिनके पास में सेटअप भी अच्छा वाला है। एक एक प्रोग्राम के अंदर जो कम से कम 6 टॉप लगा रहे हैं, 4 बेस लगा रहे हैं, पर वो भी ना किस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं पहले मैं वो करके दिखाऊंगा। वो एकदम गलत सेटिंग करते हैं, वैसे नहीं सेटिंग करनी है। बताता हूँ, जैसे मान लो उनके पास में लैपटॉप की 2 लीड आ गई, वो क्या करते हैं कि जैसे एक चैनल ये है लाइन इन में, लेफ्ट में उन्होंने ये लगा दिया चैनल 1 में, ठीक, और दूसरे में वो क्या करेंगे, राइट की तरफ लगा देंगे इस तरह से नंबर चैनल 2 में। ऐसा लगाने के बाद में एक बार मैं इसको घुमा लेता हूँ, लीड वो इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से लगाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग किस तरह से वो कर देते हैं। ऐसा करने के बाद में वो क्या करेंगे, 1 नंबर चैनल को वो ऐसा करके ना टॉप बना लेंगे, इसमें बेस कम डाल के ना कहेंगे 1 नंबर चैनल पे हमारे टॉप चल रहे हैं, और 2 नंबर जो चैनल है ना उसके लिए ये चीज़ें बंद करके और यहाँ से बेस पूरा करके ना 2 नंबर चैनल के लिए वो बेस बना लेंगे, और इधर इसको कर लेंगे सेंटर के अंदर और कहेंगे इस पे टॉप चला रखें, इस पे बेस चला रखें। तो अगर कोई भी भाई ना इस तरह से चला रहा हो ना, तो आइंदा बाद में आप इस मिक्सर के इस तरह से कनेक्शन ना करें। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद में आपका जो साउंड है वो स्टीरियो साउंड नहीं रह जाता, वो साउंड बिल्कुल मोनो रह जाता है। ठीक है, क्वालिटी सही नहीं बनती। और ऐसे तो देखो सिग्नल है, एम्पलीफायर से जुड़ने के बाद में वो आवाज़ तो देगा ही देगा। जैसे भी आप किसी टैप से भी लगा दोगे तो स्पीकर तक तो आवाज़ तो निकलेगी निकलेगी। अब ऐसा नहीं है भी किसी तरीके से हमने कोई अपने जुगाड़ तरीके से हमने स्पीकर बजा दिए तो इसका मतलब वो हमारी क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप कभी भी नहीं लगाओगे। अब इसका सही तरीका क्या है वो हम समझेंगे, भी सही तरीके से हमने कैसे लगाना है। ठीक है, तो जितने भी इधर फीचर्स दिए हुए पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपने किस किस तरह से करना है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं हमारे, ठीक है, ऑक्स के भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, इसमें भी एक ऑक्स 1 का दिया हुआ है, ये जो पोर्ट दिया हुआ है ये ऑक्स 2 का दिया हुआ है, ये ऑक्स 3 का दिया हुआ है, और इनका जो यहाँ पे जो स्विच है ना वो यहाँ दिया गया है ना, यहाँ पे ऑफ ऑक्स 1 2 3। यहाँ पे अगर आप कोई भी मोबाइल वगैरह और लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आजकल पहले बड़ा मुश्किल होता था डीजे चलाना, आजकल तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। हर इंसान का जो मनपसंद सॉन्ग है ना वो उसके मोबाइल से ही मिल जाता है। पहले हमारे वाले समय में बड़ी तकलीफ़ होती थी, जब एक कैसेट वगैरह चलती थी ना तो वो कैसेट भी रखनी पड़ती थी, CD DVD भी रखनी पड़ती थी। बहुत मुश्किल था उस समय। उस समय कोई आदमी ना एक सॉन्ग के लिए भी नाराज़ हो जाता था तो उसको भी बेचारे को संतुष्ट करना पड़ता था जैसे तैसे भी करके। तो अभी वो परेशानियां नहीं हैं। और यहाँ पे जो हमारे आए थे चैनल के लिए, चैनल 1 चैनल 2,
आपने इसके बाद में यहाँ पे सिलेक्टर स्विच दिया होता है। अगर आप अपना लैपटॉप वगैरह लगाते हो ना तो इसको आपने लाइन इन की तरफ रखना है, फ़ोनों की तरफ नहीं रखना है। फ़ोनों से क्या रहता है कि फ़ोनों से बहुत ही जो छोटे सिग्नल पे चला जाता है, जो भी आप सिग्नल दोगे ना वही ऐसा सिस्टम हो जाता है कि जैसे आपने मान लो माइक वाले पोर्ट के अंदर यूएसबी की पिन लगा दी तो किस तरीके से डिस्टॉर्शन आने लग जाता है। ये चीज़ें पहले चलती थी जब डीवीडी वगैरह होती थी ना, तो उनके अंदर से जो आउटपुट वगैरह निकलती थी ना, तो उस समय इनको ये फ़ोनों पे करके रखना पड़ता था। अभी तो लैपटॉप वगैरह का ज़माना आ गया, तो आपने इसको लाइन पे रखना है। लाइन पे रखने के बाद में अगर चाहे आप इसका चैनल 1 यूज़ करो, चाहे आप चैनल 2 यूज़ करो, ये अगर इतने सारे चैनल दिए होते ना तो ये उस आधार पे दिए होते थे। जो लोग कंसोल वगैरह लगाते हैं ना तो उनके अंदर क्या डबल चैनल यूज़ करने पड़ते हैं, या जब सीडी या डीवीडी से चलाते थे तो भी इनके अंदर क्या जैसे 2-2 प्लेयर रखने होते थे, एक प्लेयर इधर हमने इंसर्ट कर दिया, एक इधर कर दिया, तो उसी के अनुसार इसमें से आउटपुट लेके और चलाने पड़ते थे। अभी तो क्या लैपटॉप का ज़माना है, कई लोग तो देखो अगर कोई आदमी इसको कंसोल के साथ में जोड़ के उपयोग करता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर कंसोल से जो चलाते हैं उनको तो सारी सेटिंग का पता है, लेकिन बहुत सारे जो छोटे साउंड वाले हैं जिनके पास में छोटा सेटअप है तो वो लोग क्या सिर्फ लैपटॉप से ही चलाते हैं ना, तो लैपटॉप से चलाने के लिए उनको क्या है कि जो भी हमारी लेफ्ट राइट की जो पिन है वो उनको यहाँ जो लाइन दिया ना, लाइन वाले में मान लो जैसे मैंने लेफ़्ट की लगा दी ना तो एल की जगह लिखा हो तो लेफ़्ट, और नीचे वाले हमने यहाँ पे राइट की लगा दी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने मतलब लैपटॉप की जो है पिन है वो लगा देनी है, एक लेफ़्ट और एक राइट। और जो 2 नंबर चैनल आपने किस लिए यूज़ करना है, यहाँ पे आप कोई भी एक मोबाइल के लिए या आपके पास में कोई अदर दूसरा आप लैपटॉप रखते हो स्पेयर के लिए तो उसकी लीड लगा के रखिए, नहीं तो आप कोई मोबाइल की भी लीड लगा के रख सकते हो। तो कई बार अगर आपके पास में कोई सॉन्ग नहीं है ना, कोई लेटेस्ट में सॉन्ग आया, कोई आदमी कहता है कि मेरे पास में मोबाइल से है, तो आप वो पिन लगा के आप चला सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी जो हमारी सबसे मेन जो समझने वाली बात वो यही है कि जैसे हमने यहाँ से, क्योंकि जैसे मोबाइल लैपटॉप से हमारा लेफ़्ट राइट निकल के आता है ना, उसी तरीके से हमने लेफ़्ट और राइट यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और उसी के अनुसार जैसे आप इसमें आउटपुट की तरफ देखोगे तो आपको दोनों तरह के इसमें दिया गया, एक्सएलआर भी दिया गया आपको लेफ़्ट राइट। ठीक है, और ये जो आपके इधर वाले देखो जो आरसी पिन है ये भी आपको लेफ़्ट राइट दिया गया है। तो आपको जो आपको सही लगे ना वो ही आप लगा लेना। अगर आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, ये एक्सएलआर वाली, ठीक है, तो एक्सएलआर वाली जो भी हम यहाँ पे फीमेल पिन यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी जैसे मान लो ये अभी आपने क्या शुरू से ही आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो लेफ़्ट राइट यहाँ से आप बढ़ाओगे ना तो आगे क्रॉस ओवर तक भी और एम्पलीफायर तक भी आपका उसी तरह से लेफ़्ट राइट चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लीड मतलब इधर राइट में लगा दी है और इसी प्रकार से मैं दूसरी जो लीड है वो यहाँ लेफ़्ट में भी लगा दूँगा। ठीक है, ये आपको मैं एक लीड इधर भी लगा, तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे लीड लगा दी। अब इन्हीं लीड के जो आगे के जो सिरे हैं दोनों वो हम आगे क्रॉस ओवर में लगा देंगे। देखिए मिक्सर के बाद में हमने क्रॉस ओवर पे आ जाना है। तो क्रॉस ओवर के लिए जो भी हमारे पास में हमने लेफ़्ट राइट मिक्सर से लीड ली थी, जैसे मैंने मान लो लेफ़्ट की ली थी तो मैं क्या करूँगा 1 नंबर चैनल के अंदर यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, 1 नंबर चैनल के अंदर मैं यहाँ पे लेफ़्ट की लीड लगा दी और इसका जो चैनल नंबर 2 है नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं राइट की लीड ये लगा देता हूँ। ठीक, और आगे इसमें दिया हुआ है भी लेफ़्ट चैनल 1 चैनल 2। जब आपको उधर की साइड से देखोगे तो 1 नंबर चैनल आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ है और चैनल नंबर जो 2 है वो आपके राइट हैंड की तरफ से। अभी आपने क्या करना है, अगर आपके पास में टॉप और बेस, क्योंकि ये जो क्रॉस ओवर होता है ना इसके ऊपर अंदर हमारे क्रॉस ओवर के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं 3 वे साउंड के भी। अब 3 वे और 2 वे क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना ऑप्शन दिया हुआ है 2 वे और 3 वे का, चैनल नंबर 2 में भी दिया हुआ है 2 वे और 3 वे। अब ये 3 वे और 2 वे क्या होता है, देखो अगर तो आपके पास में टॉप और बेस, यानी आपके पास में मान लो 4 टॉप है या 2 बेस है तो आपका साउंड हुआ 2 वे। ठीक है, आपने टॉप और बेस ही है वो यूज़ करने, तो आपने रखना है इसको 2 वे
पे ये जो स्विच है इसको आपने दबा के रखना है ऐसे, तो ये 2 वे पे हो जाएगा। अगर आपके पास में बेस, मिड और हाइस तीनों अलग अलग है, फिर आपने इसको रखना है 3 वे पे, ठीक, दोनों चैनलों को। जब आप इसको 3 वे पे कर देते हो ना, तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट है ना, लो से, मिड से, हाई से, तीनों से आउटपुट होएगी, निकलेगी। और जब आप इसको 2 वे पे कर दोगे ना, तो इन तीनों की बजाय सिर्फ यहाँ 2 पे निकलेगी, एक लो पे, बेस वाली लो पे निकलेगी, और जो इधर हाई पे है, तो हाई पे जो हमारी है ना मिड और ये ट्रेबल यानी हाइस, ये दोनों कमाइंड होकर निकलेगी, ठीक है। फिर जो अकेला जो मिड का पोर्ट ये आपका बंद रहेगा, यहाँ से आउटपुट आपको नहीं मिलेगी 2 वे पे करने पे, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। जब आपने टॉप चलाने हैं तो टॉप के लिए जो आपने आउटपुट लगानी है वो आपने यहाँ से लगानी है, ठीक। यहाँ से जब आप लगाओगे, जैसे आप अगर चैनल नंबर 1 से लगा रहे हो, ये आपने ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है ना साउंड की, ये आपने ज़रूरी है। अगर आप चैनल नंबर 1 से आउटपुट ले रहे हो टॉप के लिए, तो आपने यहाँ से जो चैनल नंबर 1 से लिया हाई से, वो आप एम्पलीफायर के भी चैनल नंबर 1 में लगा दोगे, ठीक, क्योंकि उसमें भी 1 नंबर चैनल आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, और इसमें भी जो चैनल नंबर 1 है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो यहाँ से आप चैनल 1 में लगा दोगे टॉप के लिए, और यहाँ से आप चैनल नंबर 2 है तो यहाँ से आप चैनल नंबर 2 में लगा दोगे, ठीक है। और टॉप के लिए आप इस तरीके से दोनों को आप यहाँ पे 2 वे पे रख लोगे, ठीक। हाई से यहाँ से लेना, चैनल 1 में लगा देना है जिस पे आपके टॉप बजेंगे, और यहाँ से आपने चैनल 2 में लगा देना उस एम्पलीफायर के जिस पे ऊपर आपने टॉप चलानी है। इसके बाद में आपने चलानी है बेस। बेस के लिए इसके अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर तो आपके पास में एक एम्पलीफायर है बेस का, और उसको आपने मोनो पे कर रखा है, ठीक है, तो आपने यहाँ से सबवूफर से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपका इंडोर है, भी किसी हॉल वगैरह के अंदर है, तो आप 80 हर्ट्ज़ पे कर दिए, यानी इस स्विच को आप बाहर कर दीजिए। अगर आप ओपन एरिया में है तो इसको आप 120 हर्ट्ज़ पे कर सकते हो। अगर आपने सबवूफर में नहीं चलाना है, आपने यहीं पे चलाना है लो में, तो फिर आप यहाँ से ये लो लिखा हुआ है यहाँ पे आप उठाइए, ठीक है, आउटपुट यहाँ से लीजिए, और आप अपने एम्पलीफायर के जो यहाँ से उठाओगे चैनल 1 में कर देना, यहाँ से उठाओगे चैनल 2 में कर देना। अगर आप स्टीरियो मोड पे बजा रहे हो, अगर आप ब्रिज मोड पे बजा रहे हो तो भी आप, क्योंकि ब्रिज मोड के लिए एम्पलीफायर में 2 इनपुट देके और 1 आउटपुट लेनी पड़ती है, तो आप यहाँ से उठा के आप एम्पलीफायर में दे दीजिए, और उसके बाद में आगे अपने जो ब्रिज मोड पे अगर चलाते हो तो वहाँ से। अब इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में आगे हमने किस तरह से सेटिंग करनी है यहाँ की। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि कनेक्शन आपने किस किस तरह से करने हैं क्रॉसओवर के, ठीक है। क्रॉसओवर के उधर से आपने जैसे मिक्सर की तरफ से मैंने बताया कि लेफ़्ट राइट आपने निकाल दिया, उसी तरीके से लेफ़्ट राइट आके आपके इधर आ गया, यहीं से आपके एम्पलीफायर में चला जाएगा। यहाँ से आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इधर जो आपका ये दोनों बैंड दिए गए, इसको आपने यहीं पे लाइन पे रखना है, ठीक। और यहाँ पे जो भी आप अपने हिसाब से हाई, मिड और लो आप अपने हिसाब से यहाँ से अरेंज कर सकते हो। जिस सॉन्ग के अंदर बेस कम हो आप बेस बढ़ा सकते हो, जिसके अंदर बेस ज़्यादा है तो आप उसकी बेस को घटा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ये जो टोन दी गई है इसके ऊपर लिखा हुआ है LPF, इसका मतलब होता है लो पास फिल्टर, और इसका मतलब होता है हाई पास फिल्टर। जब आप इसको इधर कर दोगे तो आपके साउंड के अंदर सिर्फ बेस आएगा, बाकी सब चीज़ बंद। और अगर आप इधर कर दोगे तो आपके साउंड के अंदर सिर्फ ट्रेबल आएगा, बेस वगैरह और सब चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपने कहाँ पे, सेंटर पे ही रखना है, ठीक है। और बाकी जो भी है यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम आ ही गया दोनों का, लेफ़्ट राइट का। और जैसे जैसे आप स्लाइड उठाओगे इस वाले मिक्सर के अंदर, जो यहाँ पे जो ट्रिम्प लिखा हुआ है, इसको आप जब तक अगर बंद रखोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगी, इसलिए आपको इसको भी यहाँ से खोलना पड़ता है। उसी के अनुसार ही बाद में जैसे भी चैनल से आप वॉल्यूम उठाओगे आपकी वॉल्यूम आती रहेगी। यहाँ पे आपको चैनल 1 और 2 के लेवल भी लेफ़्ट राइट के अनुसार आपको ये शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने क्रॉस ओवर पे किस तरीके से सेटिंग करनी है। चैनल 1 का जो इनपुट है वो आपने इनपुट, ठीक है, ये है, आपने इनपुट इधर से भी खोल देना है, इधर से भी आपने खोल देना है। अभी हमने क्या था कि हमारा 2 वे पे था, तो 2 वे के अनुसार जब हमने चलाना है, अगर हमने टॉप के लिए जो आउटपुट ली थी उसके लिए हाई में हमने स्विच हमारा XLR लगाया था, आउटपुट ली थी, तो यहीं से इसी से अपने जो है टॉप की आवाज़ खुलेगी, ठीक है, इससे, और सेकंड वाले चैनल की इससे खुलेगी टॉप की,
यहीं से। और जो आगे हमारा ये जो स्विच है मेन सेटिंग इनकी रहती है, ठीक है। ये जो क्रॉसओवर वाला जो टोन है, इसको अगर आप इधर कर दोगे तो जो आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 70 हर्ट्ज के आजू बाजू में आ जाएगी, यानी कि आपके टॉप के अंदर भी बेस काफ़ी हद तक आने लग जाएगी। अभी आपने क्या करना है कि टॉप के अंदर आपको ज़्यादा बेस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब आपने बेस के लिए सबवूफर या 18 इंची या 24 इंची स्पीकर जो भी अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रखे हैं, तो आपको बेस तो सिर्फ उन्हीं में आपको बजानी है, ज़्यादा टॉप के अंदर बेस देने की आवश्यकता नहीं है। तो उस दौरान आपने यहाँ से इस टोन को आपने 100 या 120, ठीक है, 100 से आपने हल्का सा ऊपर 120 के आजू बाजू में, या आप यहाँ पे बस 120 से लेके ना ये 100 और 200 के बीच बीच में आपने यहाँ पे रख लेना इसको भी, और इसी तरीके से इसको भी आपने यहाँ रख लेना, ठीक है। इस टोन को आपको आवश्यकता नहीं है, ये उस समय काम करेगा जब आपने अगर क्रॉसओवर को 3 वे पे करके चलाओगे ना, उस समय आपका ये वाला फ्रिक्वेंसी वाला उस समय वर्क करेगा, ठीक है। 2 वे पे ये वाला वर्क नहीं करता, ये आपका जब 3 वे पे करके चलाओगे उस समय ये वर्क करेगा, ठीक है। 2 वे पे आपका ये क्रॉसओवर वाला ही वर्क करेगा। आप जैसे जैसे इधर करते जाओगे ना, तो आपके जो टॉप है उसके अंदर बेस खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे इधर कर दोगे तो आपका बेस बहुत कम हो जाएगा, जैसे जैसे आप इधर करोगे तो बेस इसमें बढ़ता जाएगा। तो आपने यहाँ 100 हर्ट्ज से लेके 120 या के बीच बीच में आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। जितना आपके स्पीकर के अनुसार, पहले आप यहाँ टॉप चला के देख लीजिए कि आपके टॉप के अंदर बहुत ज़्यादा बेस नहीं आनी चाहिए, टॉप के अंदर आपके पास में मिड और यही ज़्यादातर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर लेना। और अगर आपने लो से आउटपुट लिया है तो लो के लिए आपको यहाँ से जो है 2 नंबर चैनल की यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी, और 1 नंबर चैनल की आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर लेनी है। अभी आपने क्या करना है कि सेंसिटिविटी का जो स्विच है ना, वो आपने कैसे कैसे रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको थोड़ा सा मिक्सर पे आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे मिक्सर के ऊपर लिखा है ना हाई, मिड, है ना, लो, तो इसी तरीके से सेंसिटिविटी भी हमारा जो है वो 3 पार्टीशन में बंटा हुआ रहता है, आपने देखा ही होगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल साधारण तरीके से इसी के अनुसार समझा देता हूँ कि वो किस किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ कॉपी पे लेके अपन, तो इस तरीके से हम क्या कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे देखो हाई लिख लिया, ठीक है, और मिड, ठीक है, और लो। अभी आपने सेंसिटिविटी का स्विच भी हमारा वो 3 भागों में बंटा होता है ना, तो आपने उसी तरीके से इसको 3 भागों में ही बांट लेना है, ठीक। सेंसिटिविटी स्विच के ऊपर अगर हम इधर की साइड से चलें, जैसे जैसे मैं आपको उस सेंसिटिविटी स्विच के ऊपर जो आगे कुछ वोल्टेज की डायरेक्शन दी होती है ना, तो मैं उसी के अनुसार आपको लिख दूंगा कि आपने देखो, अगर आपने लो यानी कि बेस चला रहे हो, ठीक है, बेस चला रहे हो यहाँ पे, तो उसके लिए आपने रखना है 0.77 पे, ठीक, 0.77 पे सेंसिटिविटी का स्विच आपने रखना है। उसके बाद में जो मिड आता है ना, मिड आ जाता है हमारा फुल रेंज के अंदर। जैसे हम टॉप चलाते हैं ना, तो टॉप के अंदर क्या रहता है, हाइस भी रहती है और मिड भी रहती है, कुछ थोड़ा बेस भी रहता है, तो वो हमारा फुल रेंज के अंदर आ जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम जो हमारा सेंसिटिविटी स्विच है उसको हम रख सकते हैं 1 वोल्ट पे, उसको हम 1 वोल्ट पे रख सकते हैं। इसके बाद में हाइस, अगर आप लाइनरी वगैरह लगाते हो, ठीक है, लाइनरी लगी हुई आपकी, या आपने कोई स्पेशल कोई हाइस के लिए अलग से कोई ऐसा बना रखा है जिसके अंदर आपके कई सारे हाइस हैं, और उन हाइसों को चलाने के लिए आपने अलग से एम्पलीफायर लगा रखा है, तो आप वहाँ पे लाइनर के लिए या आप हाइस के लिए सेंसिटिविटी वाले स्विच को आप कहाँ रखोगे, 1.5 यहाँ पे आपने जिस तरीके से हाई मिड लो ये 3 भागों में बंटा होता है, इसी तरह से आपका जो सेंसिटिविटी का स्विच है वो 3 भागों में बंटा होता है। आप इसको साधारण तरीके से अगर आप उपयोग करना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसका उपयोग कर लेना, आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप अपने एम्पलीफायर की सेटिंग रख लोगे ना, मिड के लिए, लो के लिए, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेंसिटिविटी का स्विच मैंने कब और कहाँ पे रखना है। और वॉल्यूम का मैंने आपको बता ही दिया था कि एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम है वो आप हमेशा 0 dB पे ही रख के आप इसको ऑपरेट कीजिए। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।